गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि पिछले वीडियो में देखे थे विष के दांत अध्याय 2 का, अब हम लोग देखेंगे विष के दांत के पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन A to Z यानी सभी क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। विष के दांत के कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी नलिनी विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी शिवपूजन सहाय। तो पिछले वीडियो में बताए थे विष के दांत के बारे में, जिसके लेखक थे नलिनी विलोचन शर्मा। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है विष के दांत के समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है निम्न वर्ग, ऑप्शन बी उच्च वर्ग, ऑप्शन सी मध्य वर्ग, ऑप्शन डी श्रमिक वर्ग। तो इसमें आज की बात की है तो इसमें मध्य भाग में रखेंगे। क्या भाग में? मध्य भाग में। तो ऑप्शन ए यह भी नहीं है, ऑप्शन बी यह भी नहीं है, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन डी गलत। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है विष के दांत कैसी कहानी है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी वैज्ञानिक। और धार्मिक होता है जो धर्म से जुड़ा हो, तो विष के दांत किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन बी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी सामाजिक, विष के दांत कैसी थे? सामाजिक थे। जैसे पिछले वीडियो में बताए हैं कि विष के दांत यह सामाजिक पर निर्भर करती है, तो ये सामाजिक यानी समाज के ऊपर। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। वैज्ञानिक वैसी होती है जो वैज्ञानिकों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ऑप्शन डी गलत होगा। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की नई मोटर कार कैसी थी? तो काली। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। जैसे कि एग्जाम में पूछ सकता है सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? पांचवा क्वेश्चन है सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ठीक है, ऑप्शन ए पत्रकार। तो सेन साहब जो थे अपने बेटा को पत्रकार नहीं बनाना चाहते थे, तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी है इंजीनियर। सेन साहब अपने बेटा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। तो ऑप्शन डी आपका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन है कासू। मदन ने कासू यानी खोखा के कितने दांत तोड़ डाले थे? ए यह भी गलत होगा। ऑप्शन बी 2। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, क्योंकि मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े थे। सातवां क्वेश्चन है आपका मदन के पिताजी का क्या नाम था? ठीक है, तो मदन के पिताजी का नाम गिरधर लाल है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। मुरारी लाल यह गलत है, रामलाल यह भी गलत है, दीनदयाल यह भी गलत है। अब देखेंगे 8वां क्वेश्चन। सेन साहब के मित्र कौन थे? सेन साहब के मित्र कौन थे? आठवां क्वेश्चन है सेन साहब के मित्र कौन थे? ऑप्शन ए पत्रकार, ऑप्शन बी
इंजीनियर। ऑप्शन सी डॉक्टर। ऑप्शन डी शिक्षक। पिछले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखे हैं कि सेन साहब अपने बेटा को इंजीनियर बनाना चाहते थे, तो सेन साहब के मित्र कौन थे? सेन साहब के मित्र पत्रकार। ऑप्शन ए पत्रकार, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इंजीनियर, यह सही है क्योंकि सेन साहब का मित्र इंजीनियर थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है? तो केंद्रीय पात्र ऑप्शन ए सेन साहब, जो केंद्रीय पात्र यह नहीं थे। ऑप्शन बी मदन। 20 के दांत के कहानी के केंद्रीय पात्र था मदन। कौन है? मदन। तब आपका ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, 20 के दांत कहानी में 20 किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए जहर, जो यह 20 के प्रतीक नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्रोध और बुराई। क्रोध ऐसी चीज है जो 20 की तरफ फैल जाए तो उसको रोकना कठिन हो जाता है, तो ऑप्शन बी आपका यह सही होगा क्योंकि यह 20 किसका प्रतीक है? तो यह बुराई और क्रोध का प्रतीक था। 11 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी में सेन साहब की कितनी पुत्रियां थीं? तो पिछले वीडियो में हम ऑप्शन ए 2, यह भी गलत है। ऑप्शन बी 3, उनकी 3 भी पुत्रियां नहीं थी। ऑप्शन सी 4, यह भी गलत है क्योंकि सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? 5। ऑप्शन डी आपका सही है। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? 5। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, मदन किसका बेटा था? तो पिछले ऑब्जेक्टिव में बता चुके हैं हम, चाहे तो वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। मदन किसका बेटा था? तो ऑप्शन ए सेन साहब के कौन लड़का था? खोखा। तो आपका ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी गिरधर लाल। मदन किसका बेटा था? तो गिरधर लाल का। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 20 के दांत पाठ से 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 नंबर के। पहला क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा का किन मामलों में अपवाद था? तो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि खोखा जीवन और घर के नियमों में अपवाद था। उसको कोई नियमों का पालन वो नहीं करता था, जिसे सेन साहब जो थे दंपति, वो इंजीनियर बनाना चाहते थे। अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। यह 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो आंसर आप लोग लिख देंगे, खोखा जीवन और घर के नियमों में अपवाद था, जिसे सेन दंपति इंजीनियर बनाना चाहते थे। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी के मुख्य विषय क्या है? आइए इसका मुख्य विषय जानेंगे। यह कहानी मध्य वर्ग, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि यह कहानी मध्य वर्ग के अंतर्विरोधों, संघर्षों और अमीरों गरीबों के बीच टकराव को दर्शाती है, ठीक है। अब जानेंगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपका,
मदन के कितने दांत टूटे थे और इसका क्या प्रतीक है? तो आंसर में है, आप देख सकते हैं, मदन के खोखा से पीटने पर दांत टूटे थे। यानी मदन के खोखा से बहुत पिटाई किया, खोखा से पीटने पर 2 दांत टूट चुके थे। यह ऑब्जेक्टिव में भी बता दिए हैं पीछे। जो अमीरों के अत्याचार और विद्रोह का अर्थ होता है उपद्रव, क्रांति लाना, विद्रोह का प्रतीक है। अब हम लोग जानेंगे आगे, हम लोग जानेंगे 20 के दांत पाठ से 2 लघु उत्तरीय प्रश्न जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी में 20 के दांत से क्या तात्पर्य है? ये 5 नंबर का आप देख सकते हैं उत्तर। 20 के दांत का अर्थ है सेन साहब के बेटे खोखा, जिसका नाम था कासू। कासू के दांत जो उसके खतरनाक यानी डेंजरस इरादों और खोखली सोच का प्रतीक है, जो समाज के रूढ़िवादी ढांचे को तोड़ता है और मध्य वर्गीय परिवारों के संघर्षों को दिखाती है। दूसरा क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन है और यह क्या दर्शाता है? आइए इसके बारे में जानते हैं। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। के बारे में उत्तर, कहानी का मुख्य पात्र खोखा यानी मदन है, जो मध्य वर्ग के बच्चों का शोषण यानी उसके मजबूरियों का फायदा और संघर्षों को दर्शाता है, जहां सपनों और वास्तविकताओं के बीच गहरा अंतर होता है, जिसे सेन साहब के चरित्र से दर्शाया गया है। एक बार आप लोग देख लें, जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, भारत से हम क्या सीखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। बात